जिस हिसाब से अभी इंडिया और पाकिस्तान की वॉर कंडीशन चल रही है, हम सब ये चीज जानते हैं कि ये वॉर कितनी ज्यादा बड़ी हो चुकी है। पहली बार कोई दो न्यूक्लियर कंट्रीज के बीच में इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है और इसी चीज को देखते हुए जो कल रात हादसा हुआ, हम पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते कि वो कभी भी वॉर डिक्लेयर कर दे, वो भी न्यूक्लियर। लेकिन अगर कभी भी न्यूक्लियर अटैक होता है तो उस वक्त हमें ऐसी क्या सावधानी रखनी है जिससे हम सरवाइव कर पाए। सबसे पहला है द मोमेंट ऑफ डेटोनेशन। अगर कभी भी न्यूक्लियर ब्लास्ट होगा तो ये चीज ध्यान रखना कि सबसे पहले थर्मल रेडिएशंस निकलेगी। उसका ब्लास्ट प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि कई सारी बिल्डिंग्स टूट जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स निकलेगी जिसकी वजह से आपके इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस काम करना बंद कर सकते हैं। तो ये चीज साफ है कि अगर आप उस ब्लास्ट के 1 किलोमीटर के रेडियस में है तो आपके बचने के पॉसिबल चांसेस सिर्फ 0% होंगे। वहीं पर अगर आप उस ब्लास्ट के काफी दूर है तो हो सकता है आप सरवाइव कर जाए, लेकिन फिर भी चांसेस बहुत कम है। बट हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि अगर कभी भी न्यूक्लियर अटैक्स होते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ग्राउंड फ्लोर्स पे आना है और खड़े होने की गलती नहीं करनी है। हमें तुरंत लेट जाना है, अपने हाथों से अपने सर को कवर करना है, क्योंकि जैसे ही ब्लास्ट होता है तो वो प्रेशर के कारण हवा की स्पीड 500 किलोमीटर पहुंच जाती है। इट मींस अगर आप खड़े रहेंगे तो वो आपको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकती है। सो इससे बचने के लिए आपको ग्राउंड सरफेस पे लेटना है, अपने फेस को ग्राउंड की तरफ पॉइंट करके अपने नेक और अपने हेड को अपने हाथों से ढकना है। अब जैसे ही ब्लास्ट होगा उसके जस्ट कुछ सेकंड के बाद आपके पास थर्मल वेव्स आएगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपकी ऊपरी स्किन के ऊपर बर्न हो जाए। बट यहाँ पर हमें एक और गलती नहीं करनी है कि कोई भी ब्लास्ट को अपनी आंखों से नहीं देखना है, क्योंकि इससे में भी हो सकता है आपकी आंख की विजन ही चले जाए। अब इसके बाद हमें समझने हैं कि ब्लास्ट रेडिएशन के इम्पैक्ट कैसे होंगे। तो 0 से 1 किलोमीटर की रेडियस के अंदर जो भी होगा उसके बचने के चांसेस 0% है। नाउ 1 से 2 किलोमीटर के बीच में उसे 3rd डिग्री बर्न तक हो सकता है। इट मींस वहां पर भी बचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है। नाउ 2 से 5 किलोमीटर के अंदर जो प्रेशर रहेगा उसकी वजह से कांच टूट जाएंगे, लोगों के घर टूट जाएंगे और हो सकता है कि उसमें भी लोगों को सरवाइव करने में बहुत ज्यादा मुश्किल आए। और जो 5 से 10 किलोमीटर के रेडियस में रहेंगे उनके पास प्रेशर वेव्स आएगी, जो भी एक इंसान को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए काफी है। जिसके बाद हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी में कोई भी न्यूक्लियर पार्टिकल्स एंटर ना करे, जिसके लिए सबसे पहले हमें एक पैक्ड एरिया में आना है, जैसे कि कोई बेसमेंट। वहां पर विंडोज में, डोर्स में हमें कपड़े को गीला करके लगा देना है। अब सबसे ज्यादा जो पार्टिकल्स हमारी बॉडी में बैठेंगे वो सबसे पहले हमारे कपड़े में बैठेंगे, तो हमें रेगुलर बेसिस में कपड़े चेंज करने हैं। अब सेम वही पार्टिकल्स हमारे बालों में भी स्टोर होंगे, जिसकी वजह से हमें सर धोना है। लेकिन हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें सर धोते वक्त कंडीशनर का यूज नहीं करना है, क्योंकि कंडीशनर हमारे बाल और वो पार्टिकल्स के बीच में बॉन्डिंग क्रिएट कर देगा। जिसके बाद हमें हमारे नाक, आंख, कान और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे नाखून को साफ करना है। नाउ वेल, ये सब कुछ करने के बाद भी अगर आप सरवाइव कर जाते हैं तो भी जो रेडिएशन रहेगी वो काफी ज्यादा हाई होगी। लगभग डे 1 से लेकर के 48 हार्स तक जो रेडिएशन होगी वो इतनी ज्यादा होगी कि वो इजिली कोई भी इंसान को खत्म कर पाए। लेकिन धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट कम होगा, लेकिन खत्म नहीं। वेल, मैं चाहता हूँ कि ऐसी कंडीशन तो बिल्कुल भी ना आए कि एक कंट्री एक दूसरी कंट्री के ऊपर न्यूक्लियर ब्लास्ट कर रही हो। लेकिन अब आपके क्या विचार है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट में।